नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल की वैकेंसी से रिलेटेड होने वाले हैं। मतलब एटीसी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। जो आपने हमारे वीडियोज़ पर कमेंट्स किए थे उनको ही इकट्ठा करके उन कमेंट्स का रिप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 24 मई 2025 है। तो अभी आपके पास 5-6 दिन और हैं, आराम से डिसाइड करके फॉर्म भर लो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट में आपको दिखा देते हैं एक्चुअल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी। तो आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 2 क्राइटेरिया था, या तो आपने 3 साल की फुल टाइम रेगुलर बीएससी करी हो विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या फिर आपने फुल टाइम की रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, बीई या बीटेक, जिसमें फिजिक्स या मैथ किसी भी एक सेमेस्टर में होना चाहिए। तो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक बंदे ने पूछा है कि क्या बीटेक सीएससी ब्रांच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने किसी भी ब्रांच से करी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। शर्त यह है कि आपके किसी न किसी एक सेमेस्टर में फिजिक्स और मैथ दोनों होने चाहिए, मतलब कम से कम एक सेमेस्टर में, तो आप एलिजिबल हो। और एक ने पूछा है कि कैन बीटेक ME स्टूडेंट आर एलिजिबल इफ़ अ ME स्टूडेंट स्टडीज़ मैथ टिल 3rd सेमेस्टर? बिल्कुल एलिजिबल हैं, केवल एक सेमेस्टर में भी मैथ हो तब भी काम हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स भी होनी चाहिए, ये भी चेक कर लेना अपनी मार्कशीट में। किसी ने पूछा है कि आई एम इन 3rd ईयर बीटेक, एम आई एलिजिबल फॉर दिस और ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल? 3rd ईयर वाले एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन अपनी फाइनल मार्कशीट प्रेजेंट कर पाए। तो अगर उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन तक उनकी फाइनल रिजल्ट आ चुका होगा तो ही अप्लाई करें। फाइनल ईयर वाले, 3rd ईयर वाले नहीं कर सकते। किसी ने पूछा है डिप्लोमा के बाद बीटेक करी है, फर्स्ट ईयर नहीं हुआ और फिजिक्स और मैथ्स नहीं है किसी भी सेमेस्टर में, इस केस में आपके डिस्क्वालीफाई होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 by 1 लाइन चेक करता है एडवर्टीजमेंट का। अपनी लाइन के हिसाब से ही काम करेगा। जो भी उन्होंने क्लॉज मेंशन कर रखे हैं एडवर्टीजमेंट में उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। तो अगर लिखा है इसमें एनी वन ऑफ द सेमेस्टर में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए तो होना चाहिए, फिर उस केस में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। डिप्लोमा के बाद भी अगर आपने लेटरल एंट्री 2nd ईयर में करी है तो 2nd ईयर में भी अगर फिजिक्स या मैथ्स कहीं भी रही हो या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर PSU एग्जाम्स विच कंटेन ब्रांच सिलेबस मैकेनिकल बट इन दिस एग्जाम फिजिक्स एंड मैथ्स आर प्रेजेंट, कैन आई प्रिपेयर फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ अ लिटिल बिट ऑफ ब्रांच सब्जेक्ट रिवीजन? द नॉन टेक पार्ट इज मोर और लेस सेम फॉर ऑल एग्जाम। बिल्कुल कर सकते हो अगर आपसे हो पा रहा है तो। अगर आप तैयार, वो तो आपके ऊपर है, अगर आप टाइम दे पा रहे हो इन 2 सब्जेक्ट्स को भी तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बस ये है कि इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 100+ जाएगी 120 में से, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना। अब कुछ लोगों ने BSc से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। आई पास्ड BSc प्लस B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विथ PCM अगर है तो फिर आप बिल्कुल एलिजिबल हो। और ये फिजिक्स और मैथ्स जो BSc में होने चाहिए वो कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, है ना, आपके इलेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, आपने प्रॉपर उसके एग्ज़ाम दिए हो। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखो, क्योंकि पहले भी लोग रिजेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही आपका सिर्फ एक सेमेस्टर में फिजिक्स था और एक सेमेस्टर मैथ था। मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों ही आपके कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, मतलब उनके प्रॉपर रिजल्ट में मेंशन्ड होने चाहिए आपके BSc में, तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन BSc फिजिक्स, आई हैड मैथमेटिक्स इन माई फर्स्ट ईयर। तो फिजिक्स आपके पूरे BSc में रही होगी फाइनल ईयर तक, और आपके फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स थी। तो ये आप कम से कम इंश्योर करोगे कि आपके एक से ज़्यादा सेमेस्टर में मैथ्स और फिजिक्स रहे हैं ना। अगर आपके एक से ज़्यादा सेमेस्टर में रहेंगे तब भी एक्सेप्ट किए जा सकते हो आप यहाँ पे। BSc इन नॉटिकल साइंस फिजिक्स एंड मैथ्स आई हैड फॉर 4 सेमेस्टर्स। हाँ, मतलब आपके 4 सेमेस्टर्स में था, 2 से ज़्यादा सेमेस्टर में मतलब कोर सब्जेक्ट ही रहे होंगे फिजिक्स एंड मैथ्स भी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपके रिजल्ट में मेंशन्ड होने चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स भी। ये क्वेश्चन भी लगभग सेम है। मैंने BSc कर रखा है मैथ्स ऑनर्स से एंड 2nd ईयर तक फिजिक्स पढ़ा है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की तरह। इस केस में भी वही है, 2nd ईयर तक मतलब 4 सेमेस्टर आपने फिजिक्स पढ़ रखी होगी, रिजल्ट में मेंशन्ड होने चाहिए इनके, तो आप
अप्लाई कर सकते हो। मेरा बीएससी है फिजिक्स मैथ्स सीएस से, बट लास्ट ईयर में बस सीएस और मैथ था। हाँ, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम प्रिपरेशन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम May 2nd वीक। इज इट ओके टू क्रैक इट और शुड आई वेट फॉर द नेक्स्ट वन? कोई इशू नहीं है, एलिजिबल हो तो एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गया है फिजिक्स एंड मैथ्स तो आप अप्लाई कर दो, एग्ज़ाम दे दो, कोई इशू नहीं है। और अगले साल वैकेंसी आएगी भी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इस वाले में भी आप अपना 100% दो, कोशिश करो इसी बार हो जाए। आई एम BSc फिजिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट। आई एम अटेंडिंग माई लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स। मैथ्स भी होनी चाहिए, ये भी देख लेना, मैथ्स भी आपके सेमेस्टर में रहा हो, उनके रिजल्ट आए हों प्रॉपर, तो उस केस में आप भर दो फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स से रिलेटेड है आपके ग्रेजुएशन में। तो कुछ लोगों ने पूछा है ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% तो कंपलसरी नहीं है, हिंदी मीडियम वालों को कोई इंग्लिश की बुक बताओ। सेकंड क्वेश्चन, सर बीएससी में 60% मार्क्स का क्राइटेरिया भी है क्या? तो इसके लिए भी आप एडवर्टीजमेंट में देखोगे तो क्लियरली मेंशन्ड है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री। पासिंग मार्क्स अगर आपके बीएससी या बीटेक में थे तो आप एलिजिबल हो, कोई टेंशन नहीं है। और इंग्लिश की बुक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके आप खरीद सकते हो बुक, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी हाइट रिक्वायरमेंट और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स सिंस इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द PDF ऑफ रिक्वायरमेंट दे हैव गिवन? कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी हाइट के लोग रहते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, तो हाइट एक कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है हाइट का, तो आप एलिजिबल कर सकते हो। अगर कम भी हाइट है तब भी, ज़्यादा भी हाइट है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे स्पेक्ट्स लगे हुए हैं, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो विज़न होनी चाहिए वो 6x6 होनी चाहिए, विथ और विदाउट स्पेक्स, मतलब आपका विज़न करेक्टेबल होनी चाहिए। आपको अगर ठीक ठाक दिखाई देता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ लोग जो लेज़र करा के आते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको सही से अगर दिखाई देता है चश्मा पहन के या बिना चश्मा के तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लेवल क्या होंगे मैथ्स एंड फिजिक्स का? एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ATC का मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्वेश्चन लेवल NDA एयरफोर्स जैसा है क्या? NDA एयरफोर्स जैसा तो नहीं, उससे काफ़ी इजी है इसका लेवल। जैसे आपने कभी इंजीनियरिंग के अगर एग्ज़ाम दिए होंगे ना, जेई मेंस वगैरह, तो जेई मेंस से काफ़ी इजी रहता है। जो स्टेट वाले होते हैं ना, स्टेट के जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं उनके लेवल का होता है, या कभी कभी उनसे भी ईजी होता है, तो कुछ टफ नहीं रहता है। बस ये रहता है कि इसमें आपको कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो देख लो क्योंकि क्वेश्चन इजी रहते हैं, निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, तो इसलिए कट ऑफ हाई जाती है और क्वेश्चन भी इजी रहते हैं। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस बढ़िया से प्रैक्टिस करो कि आप टाइम के अंदर वो क्वेश्चन कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बुक लिस्ट बताओ प्लीज़, आई एम वेरी कन्फ्यूजिंग टू चूज़ विच बुक। बुक लिस्ट जो है उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से परचेज कर लो, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस रिक्रूटमेंट में अप्रेंटिसशिप के बारे में कुछ लिखा है? अप्रेंटिसशिप के बारे में कुछ वैसा नहीं लिखा है। अप्रेंटिसशिप अगर आपने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कर रखी है तो उस केस में जो आपकी ये जो फीस लगती है ना 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी, ये माफ़ हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है। अप्रेंटिसशिप के बारे में बस इतना ही दिया है, अगर अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो 1000 रुपये की फ़ीस नहीं लगने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATC ट्रेनिंग या ATC जॉब ड्यूटी के दौरान फिजिक्स एंड मैथ्स का कोई टॉपिक रोल प्ले करता है, या प्रिपरेशन के दौरान मेंटल स्टेमिना को बूस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बूस्ट करने के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स दिया है एग्जाम में? फिजिक्स एंड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ATC के लिए, तो ड्यूटी में भी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग में भी ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EWS सर्टिफिकेट की डेट क्या होनी चाहिए? 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए ये तो पता है, बट 24 अप्रैल 2025 से पहले होना चाहिए या फिर 24 मई 2025 से पहले का होना चाहिए, जो कि लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद का हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन्होंने जो लाइन मेंशन कर रखी है वो क्लियरली ये लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए, तो वो अगले साल तक की डेट भी चलेगी। बस ये कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आपके पास होना तो चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन नहीं है तो प्रॉब्लम है। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप इसकी लास्ट डेट से पहले का बनवा लो, उसके सबसे सेफ साइड यही है। 24 मई 2025 से पहले का बनवा लो, कोई टेंशन नहीं होगी उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी आफ्टर सिलेक्शन, ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना रहेगा और कहाँ रहता है?
जॉब प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स में बताओ सर, एंड फ्यूचर प्रमोशंस। और लास्ट वन, क्वार्टर मिलता है क्या? जॉब लोकेशन कहाँ रहती है? प्लीज़ रिप्लाई, आई एम रिगरसली वेटिंग फॉर योर आंसर। देखो, ट्रेनिंग लोकेशंस जो रहेंगी वो एटीसी के केस में 3 लोकेशंस हैं। एक आपका हैदराबाद रहेगा, हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर, एक नियाटम गोंडिया रहेगा, और तीसरा रहेगा सीएटीसी प्रयागराज। इन 3 लोकेशंस पे एटीसीज की ट्रेनिंग होती है और 6 मंथ्स के अराउंड आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है, बाकी सारे जो आपके क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक करोगे तो मिल जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल वी गेट इन होम स्टेट? आई एम फ्रॉम हैदराबाद। होम स्टेट पोस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, है ना, क्योंकि रैंडमली पोस्टिंग करता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भले ही आपने एग्जाम में टॉप क्यों ना किया हो, आपको आपकी पसंद की कोई पोस्ट नहीं मिलेगी और आपको कोई प्रेफरेंस भरने को भी नहीं मिलता है कि आप कहाँ पे अपनी पोस्टिंग लेना चाहते हो। जो भी होगा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद से डिसाइड करेगी कि आपको पोस्टिंग कहाँ पे देनी है, और वो भी बिल्कुल रैंडम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटीन फैसिलिटी मिलती है क्या एआईएटीसी में? अगर आप ये आर्मी डिफेंस वाली जो कैंटीन होती है उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हो, तो वैसी कोई कैंटीन वाली फैसिलिटी नहीं है एआईएटीसी के लिए। खाना खाने के लिए कैंटीन होती है ऑफिस में, वही कैंटीन है बस, बाकी बाहर से सस्ते में सामान लेने वाली कोई कैंटीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये जॉब गर्ल्स के लिए सही है? गर्ल्स के लिए ये जॉब डिपेंड करता है आप कैसी लाइफ चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, एटीसी डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स जॉब तो कर रही हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे तभी कर रही हैं। ये रहता है कि नाइट शिफ्ट लगती है, तो गर्ल्स की भी नाइट शिफ्ट लगती है, शिफ्ट में ड्यूटी लगती है गर्ल्स की भी। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सही है, गर्ल्स के लिए सेफ जॉब है, बढ़िया जॉब है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती लड़कियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये प्योरली गवर्नमेंट जॉब है? एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, एआईएटीसी जॉब सेंटर की है या पीएसयू की? तो इसका आंसर ये है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक सेंट्रल पीएसयू है जिसके 100% शेयर्स, यानी कि 100% जो ओनरशिप है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो आप अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल सकते हो। आपकी जॉब परमानेंट रहेगी 60 साल की उम्र तक। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये पीएसयू है, कोर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। जैसे एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी के थ्रू जो जॉब लगती है वो कोर गवर्नमेंट होती हैं, ये कोर गवर्नमेंट नहीं है, इट इज़ अ पीएसयू। इसमें जो डीए फॉलो होता है वो इंडस्ट्रियल डीए फॉलो होता है, और वहीं जो कोर गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें सेंट्रल डीए फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 8th पे कमीशन लगेगा या नहीं? इसमें 8th पे कमीशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में जो आपका 8th पे कमीशन लगेगा उसके 1 साल बाद लगेगा। जैसे अगर सेंट्रल में 2026 में 8th पे लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो पीएसयूज़ में जो सेंट्रल की जो पीएसयूज़ हैं उनमें 2027 से स्टार्ट होगा। 1 साल का गैप रहता है लगभग। और एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए या नहीं? भाई बिल्कुल इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो सीख लो, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप जॉब करोगे, इंग्लिश तो आनी चाहिए, है ना। उस पर बाहर से भी लोग आएंगे, है ना। आपको पायलट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, पायलट आपसे इंग्लिश में बात कर रहा होगा, आपको भी इंग्लिश आनी चाहिए। और इंटरनेशनल पायलट्स भी होंगे तो आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए। और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में और भी कोई डाउट है तो वो इस वीडियो पे आप कमेंट कर दो, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिए, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एटीसी का फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं, एटीसी में अप्लाई करना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।